स्पेलिंग बोलो। एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब दीजिए। क्या सरकारी ऑफिस के या सरकारी ऑफिसर के नाम से शेयर्स का मतलब रजिस्टर्ड मेंबर पे उनका नाम चढ़ाया जा सकता है? फॉर एग्जांपल, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे कंपनी का शेयर्स खरीदती है, तो रजिस्टर्ड मेंबर पे क्या लिखा रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर का नाम? क्या नाम आएगा? याद रखना, एक वर्ड होता है कॉरपोरेशन सोल। क्या वर्ड होता है? कॉरपोरेशन सोल। वो होते एग्जैक्टली एक आदमी है, होते वो सिंगल पर्सन है। देखो, सोल का मतलब सिंगल पर्सन, लेकिन वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉरपोरेशन को, रिप्रेजेंट करते हैं कॉरपोरेशन को। अब मैं आपको बताता हूं, देखो जरा ध्यान से, कॉरपोरेशन सोल कौन होता है? कॉरपोरेशन, रुको रुको, कॉरपोरेशन सोल ना, कॉरपोरेशन सोल आर्टिकल देखो तो कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का? 299। आर्टिकल 299 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होंगे। किन के नाम पे होंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होंगे, भारत के राष्ट्रपति के नाम पे होंगे। और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो गवर्नर के नाम पे होंगे, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट के नाम पे होंगे। तो ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और गवर्नर ऑफ स्टेट है, इन्हीं दोनों को कहा जाता है कॉरपोरेशन सोल। इन्हीं दोनों क्या कहा जाता है? जैसे अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो समझ जाइए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर गवर्नर है तो उस राज्य सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस राज्य के वो राज्यपाल है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति, और गवर्नर का मतलब राज्यपाल। हर स्टेट में क्या होता है? राज्यपाल। और सेंट्रल के लिए कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखना, अगर मान लीजिए सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में ज्यादा शेयर किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस्पात मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जानते हो फिर सेल किसका नाम चढ़ाएगा अपने रजिस्टर्ड मेंबर पे? ऐसे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात समझ में आ गया? कैसे लिखा रहेगा बोलो? जैसे जैसे लिखा हुआ 90% शेयर्स, क्या लिखा हुआ? मान लो 90% शेयर्स के सामने क्या लिखा रहेगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की ओर से ये शेयर्स खरीदे गए हैं। किसके नाम पे? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के नाम पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और राज्य सरकार का होगा तो, जैसे मान लो किसी कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने शेयर्स खरीदा, तो क्या लिखा रहेगा? द गवर्नर ऑफ यूपी एक्टिंग थ्रू द, जो भी डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। हमेशा आप देखिएगा सेंट्रल भारतीय रेलवे का जितना भी कॉन्ट्रैक्ट निकलता है उसमें लिखा रहता है भारत के राष्ट्रपति की ओर से निविदा जारी की जाती है। मतलब टेंडर्स आर इनवाइटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और राज्य सरकार के सारे कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे होते हैं? उस राज्य के गवर्नर के नाम पे होते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? कॉरपोरेशन सोल। तो याद रखिएगा, आप सरकारी ऑफिस को नहीं चढ़ा सकते रजिस्टर ऑफ मेंबर पे, तो आप किसको चढ़ाते हैं? कॉरपोरेशन सोल को चढ़ाते हैं। किसको चढ़ाते हैं? कॉरपोरेशन सोल को। याद रहेगा। तो कभी भी एग्जाम में तुमसे पूछ ले कि कोई पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस का मतलब सरकारी ऑफिस, पब्लिक ऑफिस का मतलब सरकारी ऑफिस, तो सरकारी ऑफिस का नाम नहीं चढ़ाया जाएगा। किसका नाम चढ़ाया जाएगा? कॉरपोरेशन सोल का नाम चढ़ाया जाएगा, है ना। याद रहेगा। उतार लिया तुम लोगों ने? चलो ठीक है। नहीं उतारा है तो उतार डालो। जो नहीं उतारा वो बेवकूफ है, जो नहीं उतारा वो बेवकूफ है। अच्छा, उतार लिया तो नहीं है बेवकूफ। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए पब्लिक ऑफिस के नाम पे चढ़ेगा क्या रजिस्टर ऑफ मेंबर पे नाम? ना, किसके नाम पे चढ़ेगा? कॉरपोरेशन सोल। सेंट्रल गवर्नमेंट होगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अगर स्टेट गवर्नमेंट होगा तो गवर्नर ऑफ स्टेट। ये कौन कहता है? आर्टिकल 299 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। COI का मतलब कोई नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत। अब एकाएक ट्रेंडिंग हो रहा है, कौन? भारत है।
हाँ फिर COB हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत। क्या लग रहा है ये हो जाएगा या ऐसे ही सिर्फ हवा बनाया जा रहा है? क्या नाम चेंज हो जाएगा, मतलब इंडिया का नाम भारत हो जाएगा? चेंज क्या होना, वो तो है ही भारत, लेकिन क्या उस नाम को आगे कर दिया जाएगा? क्योंकि G20 में तो आगे कर दिया गया, जहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे वहां पर जो था उसे भारत लिखा हुआ था। इसका मतलब G20 के जितने भी कंट्री से वो तो जान गए कम से कम कि अच्छा भारत भी कोई देश है, अच्छा वही देश है जहां हम बैठे हुए हैं। नहीं, इंडिया। क्या ज्यादा पसंद कौन है, इंडिया या भारत? दोनों, दोनों तो खैर है ही, लेकिन ज्यादा पसंद कौन आता है तुम लोग को? भारत आता है। चलो हेडिंग बोलो।